बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम। आज जिस फ्रेगरेंस के बारे में हम बात करेंगे ये एक नीश ब्रांड की फ्रेगरेंस है। हाउस का नाम है जी ओमुड जैन और फ्रेगरेंस का नाम है दमास्क। ठीक है। वकास अहमद से कुछ अर्सा कबल मैंने ऑफिशियल वाइल्स खरीदी थी। ये जितने भी ओमुड जैन के उसके पास ऑफिशियल वाइल्स अवेलेबल थी। मैंने वो सारी की सारी वकास अहमद से कहा मुझे चाहिए, क्योंकि इस हाउस का एक परफ्यूम मैंने इस्तेमाल किया था और अब मैं इसका मजीद कुछ परफ्यूम जो है ना वो इस्तेमाल करना चाहता हूँ। तो थैंक्स टू हिम कि उसने मुझे ये सारी प्रोवाइड की, मुझे अवेलेबल की वकास अहमद ने। तो ये उसके पास अवेलेबल भी हैं। अगर आपको चाहिए तो आप मैं वकास अहमद का नंबर नीचे दे दूंगा। ये 8 ml की एक वायल है और आपको ये मिल जाएगी। मैं पहले आप लोगों को बताता चलूं कि ये 8 ml की ऑफिशियल वायल है, यानी ये परफ्यूम से बनाई गई डीकैंट नहीं है, ये ऑफिशियल वायल है। यानी ओमुड जैन वालों ने अपने परफ्यूम्स के साथ ये भेजते हैं। और किस तरह भेजते हैं, जब आप किसी मॉल में जाते हैं ना तो पीछे परफ्यूम्स पैक पड़े होते हैं, तो चेक करने के लिए फ्रंट पे या तो उन्होंने बॉटल्स रखी होती हैं, टेस्टर बॉटल्स, या उन्होंने इस तरह की ऑफिशियल वायल्स रखी होती हैं। ठीक है, जिसको आप लगाकर चेक कर सकते हैं और फिर इसको वापस वहीं पे रख देते हैं। लगा कर चेक कर सकते हैं कि किस किस्म की फ्रेग्रेंस है। एक दफा लगाकर चेक कर सकते हैं। तो ये बेसिकली वो ऑफिशियल वायल्स हैं जो कि कंपनी ने खुद भेजी होती हैं। ये इसका एक्सटर्नल जो कवर है ना वो कुछ इस तरह का है। इसके ऊपर प्रॉपर हाउस का नाम लिखा हुआ है। इसके ऊपर कहीं पे भी फ्रेग्रेंस का नाम तो नहीं लिखा हुआ, ना ही इस बॉटल के ऊपर आप देख लें सिर्फ ओमुड जैन लिखा हुआ है। नीचे अलबत्ता नीचे जो है वो इनकी फ्रेग्रेंस का ये नाम दमास्क लिखा हुआ है। ठीक है, दमास्क लिखा हुआ है। पहले बात करते हैं हम इसकी खुशबू के बारे में, फिर मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ। अच्छा, इस हाउस की मैंने फ्रेग्रेंसेस इस्तेमाल की हैं, अच्छी हैं, ज़बरदस्त हैं। और मोस्ट ऑफ देम जितनी भी फ्रेग्रेंसेस तकरीबन मैंने अभी तक इस्तेमाल की हैं उनमें से मोस्टली इस तरह की फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि ईजी टू लाइक हैं। इनमें वो एक नीश हाउस का एक वो होता है ना नखरा कि यार हमारी फ्रेग्रेंस किसी को पसंद आती है नहीं आती ना है, इस तरह का नहीं है। इन्होंने क्वालिटी को बरकरार रखते हुए इजी टू लाइक टाइप फ्रेग्रेंसेस बनाई हुई हैं ओमुड जैन वालों ने। ठीक है, बेसिकली एक लंदन का ब्रांड है, इसके ऊपर लिखा हुआ भी है ओमुड जैन लंदन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इसकी खुशबू की, उसके बारे में उसके बाद मजीद इसके बारे में बात करते हैं। 2020 की ये लॉन्च है। ठीक है, जैसे ही आप इसको लगाते हैं इसके स्टार्ट में आपको क्रीमी से एक लेमन की खुशबू आती है। अच्छा, जो क्रीमी सा लेमन है मैं आप लोगों को बताता हूँ उसका मतलब क्या होता है। क्रीमी से लेमन का क्या मतलब होता है, लाइक इसमें जो लेमन है ना उसके एजेस, अब एजेस जब हम बात करते हैं ना, जब मैं एजेस की बात करता हूँ तो एक होता है कि बस आपने लीमू निचोड़ा और उसको डायरेक्ट आपने खुशबू की, तो वो शार्प सिट्रसी और बहुत तेज किस्म की खुशबू होती है, उसको कहते हैं एजेस वाली शार्प फ्रेग्रेंस। ठीक है, एजेस वाली। अब जब मैं बात करता हूँ राउंडेड लेमन की खुशबू या राउंडेड सिट्रसी खुशबू, तो उसका मतलब ये होता है कि इसके जो एजेस हैं उसको शार्प नहीं छोड़ा गया, उसको बाकायदा स्मूथ बनाया गया है उस फ्रेग्रेंस को। ठीक है, और लेमन को क्रीम के ऊपर जब आप निचोड़ें और उसको मिक्स करें तो वो एक जो उसके खुशबू है वो ऑटोमेटिकली राउंडेड सी हो जाती है। आप जिसको कहते हैं शार्प नहीं रहती, सिट्रसेस फील होंगे, लेमन की खुशबू फील होगी, लेकिन बहुत ज्यादा शार्प फील नहीं होगी। ठीक है, आप मेरी बात समझ रहे हैं। तो इसके स्टार्ट में वही क्रीमी सा एक लेमन की खुशबू है, लेकिन वो अकेली नहीं है। ठीक है, उस लेमन की खुशबू के साथ आपको ब्लैक टी की एक खुशबू आती है। ब्लैक टी की खुशबू किस तरह, अब अपने किचन में जाएं, जो काली जो हम घर में अमूमन चाय पीते हैं ना, उसकी जो पत्ती की खुशबू होती है, पत्ती की, मैं पत्ती के कहवे की बात नहीं कर रहा, पत्ती की जो खुशबू होती है एग्जैक्ट वो उस लेमन के साथ अटैच होती है। और वो थोड़ी सी, अगर आप देखें, वो थोड़ी सी आप कह सकते हैं कि बिल्कुल थोड़ी सी कड़वी होती है। उसके अलावा टी की एक प्रॉपर खुशबू होती है और वो बहुत ज्यादा लोगों को बहुत ज्यादा पसंद भी होती है वो खुशबू। तो एग्जैक्ट वो खुशबू इसके लेमन के साथ अटैच होती है। ठीक है, थोड़ी देर बाद लेमन गायब हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ वो टी, ब्लैक टी टाइप एक खुशबू रह जाती है। और थोड़ी देर के बाद आप इस तरह कंसिडर करें, आप किसी फूलों वाली शॉप पे गए हैं फूल खरीदने के लिए, तो वहां पर जो फ्रेश लाल रंग की रोज पेटल्स पड़े हुए हैं, लाल रंग के रोज पेटल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट जो गुलाब की पत्तियां होती हैं। ठीक है,
लाल रंग वाली, पिंक नहीं, पिंक की खुशबू डिफरेंट होती है, लाल की खुशबू डिफरेंट होती है। तो वो जो लाल कलर की फूल की गुलाब की पत्तियां है ना, उनको हल्का सा सॉल्टी कर लें। वो वैसे भी थोड़ा सा सॉल्टी टच दे रही होती हैं, लेकिन आप उसको थोड़ा सा मजीद सॉल्टी कर लें तो इसका जो सेकंड फेज है ना, इसकी खुशबू एग्जैक्ट उसको रेप्लिकेट, सॉल्टी रोज पेटल की खुशबू को इसके अंदर रेप्लिकेट किया गया है बेसिकली। जबरदस्त किस्म का फेज, यहाँ पे भी जबरदस्त किस्म का आपको फील होगा कि इट्स नॉट एन ऑर्डिनरी फ्रेग्रेंस, बड़े प्यार से उस चीज को इसके अंदर ढाला गया है इसके सेकंड फेज के अंदर। थर्ड फेज के अंदर ये एक और रोज की ही खुशबू में शिफ्ट हो जाती है, और वो होता है बेसिकली सीरपी, थिक, डेंस सा रोज। आप इस तरह कंसिडर करें कि आपने कम से कम 400-500 जो गुलाब के फूल है ना, पिंक वाले दिस टाइम पिंक, नॉट द रेड वन। तो पिंक वालों को आपने उनकी खुशबू को कॉन्ट्रैक्ट किया और इतनी सी जगह पे 1500 फूलों की खुशबू को आपने इकट्ठा कर लिया। तो उसकी जो डेंसिटी है, उसकी जो थिकनेस है, उसकी जो डेप्थ है ना, वो इंक्रीज हो जाती है। तो थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं जो कैल्पोल सिरप होता है ना, कैल्पोल एक बीमार होते थे बचपन में, तो कैल्पोल सिरप दिया जाता था, तो वो जो कैल्पोल सिरप से थोड़ा बहुत रिजेंबल करती है ये खुशबू। तो एंड में जाके इस तरह की सिरपी, थिक, डेंस एंड वेरी डीप रोज की एक फ्रेग्रेंस में ये शिफ्ट हो जाती है। तो ये तो हो गई इसकी खुशबू, मैंने इसके तीनों फेजेस डिफाइन कर दिए। अब हम बात करते हैं जो हमारा एक पैटर्न बना हुआ है, एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। उससे पहले मैं थोड़ी सी आप लोगों से एक बात करूंगा। मैंने एक फ्रेग्रेंस इस्तेमाल की थी, मोन्टाल की थी या आई थिंक मंसेरा की थी। इंटेंस कैफे कौन से ब्रांड की है आप लोगों को अगर पता हो? इंटेंस कैफे मोन्टाल की है या मंसेरा की है, कोई मतलब बहरहाल इंटेंस कैफे। तो इंटेंस कैफे की जो खुशबू है ना, एक रोजी सी, एक रोज की खुशबू, एक डेंस सी खुशबू, तो वो इसके मुझे एंड वाले लास्ट फेज में हल्की फुल्की उस तरह की लगी। आई एम नॉट सेइंग कि ये 100% उसकी कॉपी है, हल्की फुल्की उस तरह की लगी मुझे, हल्की फुल्की, ठीक है। तो ये तो होगी इसकी खुशबू। अब हम आते हैं एज, जेंडर, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन की तरफ। एज की बात करें, ये एक थिक, सिरपी और एक रोज बेस्ड फ्रेग्रेंस है। हर वो बंदा जिसको रोज बेस्ड फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं वो इसको लगा सकता है। मैं एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं रखूंगा। यंगस्टर्स को कभी कभी डेंस रोज की फ्रेग्रेंसेस पसंद होती हैं, कभी कभी बहुत एजिड लोगों को पसंद होती हैं, ठीक है। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस। एज रिस्ट्रिक्शन मेरी तरफ से इसके ऊपर कोई नहीं है। एज हो गया। जेंडर की बात करें तो आई पर्सनली फेल्ट दैट, मैंने जब इसको लगाया तो मुझे इस तरह फील हुआ कि इट लीन्स मोर टुवर्ड्स अ फेमिनिन साइड। तो अगर हम रेशो निकालें तो आई वुड से कि 70-30, 70% ये एक लेडीज फ्रेग्रेंस बनती है और 30% जो है वो सिर्फ एक जेंट्स फ्रेग्रेंस बनती है। यू कैन से कि एक यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस है, जेंट्स इसको लगा सकते हैं, मुझे इसको लगाने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, ठीक है। बट मैं ये कहूँगा कि लेडीज तो आराम से लगा सकती हैं, ठीक है। एज हो गया, जेंडर हो गया। लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन, बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है ये फ्रेग्रेंस। मुझ पर, मेरे फैब्रिक पर कम से कम 10 घंटे चली, स्किन पे कम से कम 8 घंटे चलती है। और यहाँ पे एक और चीज बताता चलूं, 2 दफा वुजू करने के बावजूद भी ये मुझे अपनी स्किन से यहाँ से खुशबू आ रही थी, ठीक है। तो लॉन्जिविटी का तो प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रोजेक्शन की अगर बात करें तो इट प्रोजेक्ट, ये एक आर्म लेंथ से ज्यादा प्रोजेक्ट करती है, आपके गिर्द एक अच्छा सेंट बबल बनाकर रखती है। तो इट्स अ गुड प्रोजेक्टर एज वेल। एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन। ओकेजन और वेदर की अगर हम बात करें तो ओकेजन में आप इसको ऑफिस ठीक है लगाकर जा सकते हैं। लेडीज अलबत्ता जो ऑफिस गोइंग लेडीज हैं वो इसको लगा सकती हैं, लेडीज कहीं पे भी लगा सकती हैं। जेंट्स के लिए ये है कि अगर आप इसको रात के टाइम, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, चाहे बाहर हो, खिजा हो, आप इसको रात के वक्त लगाएंगे तो आप इसको ज्यादा एंजॉय करेंगे, ठीक है। तो एज हो गया, जेंडर हो गया, लॉन्जिविटी, प्रोजेक्शन भी हो गया, ओकेजन भी हो गया। वेदर की बात करें तो मेरे ख्याल में फॉल एंड विंटर की ज्यादा है ये, समर की निस्बत ये फॉल एंड विंटर की ज्यादा है। समर में आप रात को लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, आप इसको एंजॉय करेंगे। तो मेरे ख्याल में अब इसका हर एस्पेक्ट हमने कवर कर लिया। ये 8 ml की वायल है, तो
तो इट कॉस्ट अराउंड 6,000 रुपीज़। आप वकास अहमद से पता कर सकते हैं। 6,000 रुपीज़ 8 ml की है, और 8 ml के अंदर आपको लगभग, अगर आप 3-4 स्प्रेज करने वाले हैं तो इट विल गिव यू 35 to 40 वेयरिंग्स ईजीली। 35 से 40 वेयरिंग्स ईजीली आपको मिल जाएंगी। मैंने जब ये ओमोन जाइन की जितनी भी ये वायल्स खरीदनी थी तो मैंने कहा था कि मैं बताऊंगा इनमें कि मैं ये फुल बॉटल्स खरीदूंगा या नहीं। मेरा ख्याल है कि मैं इसकी फुल बॉटल नहीं खरीदूंगा। उसकी रीज़न कि ये एक, मुझे, मैंने आपको जिस तरह पहले बताया कि एक मोर फेमिनिन टाइप फ्रेग्रेंस लगी, मोर फेमिनिन टाइप। तो मेरे पास और बहुत सी यूनिसेक्स और बहुत सी ऐसी फ्रेग्रेंसेस हैं जो कि मैं ऑलरेडी, मेरे पास एक कलेक्शन में आप कह सकते हैं कि लेडीज़ की फ्रेग्रेंस हैं या यूनिसेक्स फ्रेग्रेंस हैं। तो इसको मैं अपनी ज़ात के लिए नहीं खरीदूंगा। अगर मुझे अपने घर में किसी लेडी को ये फ्रेग्रेंस देनी हो तो फिर मैं इसकी फुल बॉटल लेकर दे सकता हूँ, या यही मैं अपने घर की किसी लेडी को दे दूंगा तो वो जब इस्तेमाल करती है ना लेडीज कोई चीज़, तो वो फिर इसको 40-50 बार भी चला लेंगी, 2-2 स्प्रेस करके। ठीक है, तो मैं इसकी फुल बॉटल पर्सनली अपनी ज़ात के लिए नहीं खरीदूंगा। मेरे ख्याल में हर एस्पेक्ट इसका हमने कवर कर लिया। तो ये था जी हमारा ओमोन जाइन का द मस्क। थैंक यू सो मच।